हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रणाम। आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और सिंपल तरीका से समझेंगे अच्छे से। हम पूरा चैलेंज करते हैं कि आप लोग अच्छे से देखेंगे तो ये पूरा आप लोग का 5 नंबर कंप्लीट होगा एकदम आसान तरीका से। एकदम एक एक गो चीज, एक एक गो स्टॉपेज आप लोग को बताते चलेंगे और ये समझिए कि आप लोग को एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे प्रमाणित करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया क्या है, फिर उसके बाद समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन करना है। मतलब अवतल दर्पण में इस सूत्र का क्या करना है, निगमन करना है। निगमन कहने का मतलब क्या होता है, प्रमाणित कीजिए या सिद्ध कीजिए। ठीक है, प्रमाणित कीजिए या सिद्ध कीजिए या साबित कीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएगा। अवतल दर्पण में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का क्या करना है, निगमन करना है। ठीक है, चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम को समझेंगे। डायग्राम क्या दिया, अगर डायग्राम आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाता है तो ये क्वेश्चन आप लोग को एकदम आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम देखेंगे क्या दिया है। तो यहाँ पर इस डायग्राम का अगर हम बात करें तो ये जो हमारा बना है, ये डायग्राम जो बना है, ये डायग्राम जो है हमारा एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है। क्या है, एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, पी है। जो पी है इसको हम बोलेंगे ध्रुव, है जो एफ है इसको हम बोलेंगे मुख्य फोकस, और ये जो सी है इसको हम बोलेंगे वक्रता केंद्र बोलेंगे, और ये जो है हमारा क्या है, अनंत है। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे क्या या बोलेंगे क्या, एम डैश क्या है, एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव क्या है, पी है, मुख्य फोकस एफ, और क्या चीज, मुख्य फोकस एफ, और वक्रता केंद्र क्या है, सी है, और ए जो है हमारा क्या है, अनंत है। ठीक है, अब देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु ए बी रखा गया है जिसका प्रतिबिंब क्या है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, और इस वस्तु से छोटा वास्तविक और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। वास्तविक और क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। देखिए एक वस्तु ए बी रखे हैं जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश इस वस्तु से क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और उल्टा बन रहा है तो जब भी अगर उल्टा बनेगा तो उस प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। जब भी अगर बोल दे क्वेश्चन में कि प्रतिबिंब उल्टा है तो इसमें हम लगाएंगे क्या चीज, वास्तविक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, वास्तविक, और वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्रुव से सभी दूरी क्या मापते हैं, दर्पण का अगर हम बात करें तो सभी दूरी ध्रुव से मापेंगे। तो देखिए यहां से यहां तक की दूरी, मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। और जहां पर प्रतिबिंब बन रहा है तो ध्रुव से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम किससे सूचित करेंगे, भी से सूचित करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी। और उसके बाद देखिए ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, जिसको r से प्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर होगा, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक वस्तु को रखा गया है क्या, तो वस्तु की दूरी का अगर हम बात करें तो ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, वस्तु दूरी बोलते हैं, जिसको हम u से सूचित करते हैं। जिसको हम क्या, किससे सूचित करेंगे, u से। देखिए u हो गया हमारा वस्तु दूरी, r जो हो गया हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, v जो हो गया प्रतिबिंब दूरी, f जो हो गया हमारा क्या चीज, फोकस दूरी हो गया। आशा करते हैं कि ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए जो चीज आप लोग को बताए हैं उसी चीज को यहाँ पर लिखना है। क्या लिखना है, एम डैश एक क्या है, अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F, वक्रता केंद्र क्या है, C है। ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है, जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बन रहा है। कैसा बन रहा है, तो वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, देखिए क्या है चित्र में, एम डैश एक अवतल दर्पण है और जिसका ध्रुव क्या है, P है, जिसका ध्रुव क्या है, P है। ठीक है, अब मुख्य फोकस F तथा वक्रता
केंद्र से ए भी एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बन रहा है, और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बन रहा है। ठीक है, चलिए ए आप लोग को कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जो सूत्र है इसको हम प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाणित करने से पहले इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पर त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन कौन, तो देखिए ए बी सी, मतलब एक त्रिभुज ए वो हो रहा है ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी, मतलब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेकर हम क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे, देखिए क्या दिया है, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी तथा ए डैश त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में, देखिए ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, मतलब इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज को लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो त्रिभुज ए मतलब कोण ए बराबर क्या होगा, कोण ए डैश, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका अगर हम बात करें तो ए 90 डिग्री होगा, इसका कोण का बात करें तो ए भी होगा हमारा क्या चीज 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कोण ए बराबर कोण ए डैश 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, बराबर होगा, 90 डिग्री से क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कंप्लीट हुआ, 90 डिग्री से ए बराबर हो गया दोनों हमारा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो देखिए कोण सी, अब कोण सी मतलब क्या चीज, शीर्षाभिमुख कोण से ए क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण से ए भी हमारा बराबर होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बराबर, कोण सी क्या लिखेंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख भिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो ये त्रिभुज का नियम क्या होता है कि जब भी दो त्रिभुज का कोण अगर बराबर होता है तो वो त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है, क्या होता है, समरूप होता है। तो इसलिए इस त्रिभुज का बात करें तो त्रिभुज ए बी सी समरूप क्या होगा, त्रिभुज ए डैश बी डैश सी होगा, किससे, एंगल से। अगर जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में क्या होती है, विभाजित होती हैं, एक ही अनुपात में क्या होंगे, विभाजित होंगे। तो दो त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा, समरूप होगा, तो वो दोनों त्रिभुज के भुजा क्या होगी, एक ही अनुपात में क्या होगी, समानुपाती होगा। ठीक है, तो देखिए मतलब कि लंब बटा में लंब, इस त्रिभुज का अगर लंब का बात करेंगे तो लंब बटा में लंब, आधार बटा में आधार। तो यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज का अगर हम बात करें, एबीसी का बात करें तो ए हो गया हमारा लंब हो गया, हाई क्या हो गया, आधार हो गया। इस त्रिभुज का बात करें तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा, लंब होगा, और ए डैश सी जो होगा हमारा क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी बटा में क्या होगा, ए बी बटा में ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, देखिए ए बी बटा में क्या होगा, ए डैश बी डैश बराबर ए सी बटा में क्या होगा, ए सी बटा में ए डैश सी होगा, ए डैश सी होगा। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से अब त्रिभुज कौन लेंगे, इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे और इस त्रिभुज को लेकर चलेंगे, तो इसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो दोनों त्रिभुज का अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा हमारा क्या चीज, त्रिभुज, देखिए क्या है, एन पी एफ समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, किससे, तो ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या होगा, एंगल से, एंगल से दोनों हमारा क्या होगा, त्रिभुज समरूप होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर चलेंगे देखेंगे तो देखिए जब भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी संगत भुजा क्या होती है, एक ही अनुपात में समानुपाती होंगी। तो देखिए एनपी मतलब लंब बटा में क्या होगा, लंब, लंब बटा में क्या होगा, लंब, और उसके बाद आधार बटा में क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर एनपी बटा में क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, और बराबर क्या होगा, बराबर का बात करेंगे तो पी एफ बटा में क्या होगा, पी एफ बटा में क्या होगा, ए डैश एफ होगा।
ए डैश क्या होगा, एफ होगा, ए डैश क्या होगा, एफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, जैसे कहने का मतलब कि हाइट जो दूरी है, अगर मान के चलिए कि यहाँ पर मार्कर 5 सेंटीमीटर का है, तो इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो 10 सेंटीमीटर का नहीं होगा। ठीक है, तो ए बी और एन पी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन पी बराबर क्या होगा, ए बी, एन पी बराबर क्या होगा, ए बी। अब देखिए एन पी की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए बी रख सकते हैं। तो ए बी और बटा में क्या होगा, ए डैश बी डैश, और उसके बाद क्या होगा, पी एफ बटा में क्या होगा, ए डैश एफ होगा। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, चलिए ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 का अगर हम बात करें तो देखिए एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी इसका क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी इसका क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए ये दोनों हमारा आपस में बराबर हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे ए सी बटा में ए डैश सी बराबर पी एफ बटा में होगा हमारा क्या चीज, पी एफ बटा में क्या होगा, ए डैश एफ होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या चीज, बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि देखिए एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी बराबर होता है, दोस्त का दोस्त होता है, तो एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा, आरएचएस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एसी को हम क्या लिख सकते हैं, एसी का अगर हम बात करें तो एसी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एसी मतलब हाई एसी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए पी ए मतलब क्या लिख सकते हैं, एसी बराबर यहाँ पर देखेंगे एसी बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पी ए माइनस पीसी। क्यों, क्योंकि देखिए पी ए में से अगर पीसी घटा देंगे तो हमारा क्या होगा, एसी होगा। ठीक है, फिर से समझेंगे, एसी बराबर क्या लिख सकते हैं, पी ए माइनस पीसी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए पूरा दूरी में से इस दूरी को, पीसी दूरी को घटाएंगे तो हमारा क्या होगा, एसी होगा। तो एसी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, एसी के जगह पर हम रख सकते हैं क्या, देखिए क्या रख सकते हैं, तो पी ए माइनस क्या हो जाएगा, पीसी, और बटा में अब देखिए ए डैश सी का अगर हम बात करें तो ए डैश सी कहाँ है, तो देखिए ए डैश सी मतलब इस दूरी को हम कैसे लिख सकते हैं, तो पूरा दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो इस दूरी हमको मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ए डैश सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस, देखिए पी सी माइनस पी ए डैश। ठीक है, तो ए डैश सी के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश सी की जगह पर लिख सकते हैं पी सी माइनस पी ए डैश सी रख सकते हैं। अब देखिए पी एफ, इधर पी एफ है तो पी एफ को छोड़ दो, पी एफ को हमारा कुछ नहीं लिख सकते हैं, पी एफ का पी एफ होगा। और उसके बाद देखिए ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए डैश एफ को हम लिख सकते हैं, देखिए कहाँ दिया है, ए डैश एफ को हम क्या लिख सकते हैं, तो पी ए डैश मतलब पूरा दूरी में से इस दूरी को घटाएंगे तो ये दूरी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझिए देखिए क्या दिया है, अगर इसका बात करें क्या है, हमको क्या निकालना है, ए डैश एफ निकालना है। तो ए डैश एफ के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, पूरा दूरी में से इस दूरी को घटाएंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पी ए डैश माइनस पी एफ, क्या होगा, माइनस पी एफ। तो इसके जगह पर हम क्या रख सकते हैं, ए डैश एफ के जगह पर रख सकते हैं पी ए डैश माइनस पी एफ। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे। देखिए एसी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो देखिए एसी के जगह पर रखेंगे पी ए माइनस क्या रखेंगे, पी सी ए डैश सी। देखिए ए डैश सी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो पी सी माइनस पी ए डैश होगा। क्यों, क्योंकि देखिए अगर हमको एसी निकालना है तो इस पूरा दूरी में से इस दूरी को घटाएंगे तो ये दूरी हमको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा दूरी में से
इस दूरी को घटाएंगे तो ए दूरी मिलेगा। फिर उसके बाद ए दूरी अगर हमको चाहिए तो पूरा दूरी में से मतलब पीसी में से पी ए डैश सी घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर इसको रख दिए, मतलब जहां जहां जो है इसके जगह पर ये सब रख दिए। आशा करते हैं कि इतना आप लोग को समझ में आया है। और उसके बाद अब यहाँ पर हम लिखेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार चिन्ह परिपाटी के अनुसार का अगर हम बात करें तो देखिए पी ए की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, पी ए की जगह पर माइनस यू रखेंगे। यहाँ पर लिख दिए पी एफ बराबर माइनस एफ, पी ए डैश बराबर माइनस बी, पी सी बराबर आर होता है, आर की जगह पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस टू एफ रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद देखिए पी ए बराबर क्या रख सकते हैं, माइनस यू, क्योंकि देखिए ये दूरी इधर माप रहे हैं तो सब हमारा क्या होगा, माइनस में इधर जाते हैं कोऑर्डिनेट के अनुसार तो क्या होता है, प्लस में होता है। तो इधर सब दूरी है तो सब हमारा क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दिया है, पी ए के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस यू होगा, माइनस पीसी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, तो पीसी के जगह पर माइनस टू एफ रख सकते हैं, माइनस टू एफ। ठीक है, बटा में अब इसके जगह पर पीसी के जगह पर क्या रख सकते हैं, माइनस टू एफ, और उसके बाद माइनस पी ए डैश के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, माइनस भी रख सकते हैं। ठीक है, बराबर अब उसके बाद देखिए पी एफ की जगह पर माइनस एफ रखेंगे और उसके बाद पी ए डैश की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस भी रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर माइनस है, पी एफ की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस एफ रखेंगे। ठीक है, चलिए यहां से समझ में आ गया। ठीक है, इसको उतार लीजिए। यहां से समझ में आ गया। अब यहाँ से थोड़ा सा जगह का हमारा इशू है तो इसको हम थोड़ा सा मिटाना चाहते हैं, और मिटाकर यहाँ से बताना चाहते हैं, इसको हट जाते हैं। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिएगा, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर अब इसको हम मिटा रहे हैं तो इसको जब हम मिटाएंगे और उसके बाद यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर अब गुणा करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए माइनस यू लिखेंगे, क्या होगा, माइनस यू होगा, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस टू एफ होगा, क्या होगा, टू एफ। फिर नीचे लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे, माइनस टू एफ, माइनस क्या हो जाएगा, टू एफ, अब प्लस क्या होगा, भी होगा, बराबर माइनस एफ, और बटा में क्या होगा, माइनस भी, अब प्लस माइनस प्लस, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो देखिए हाई दोनों के साथ इसको गुणा करेंगे, हाई दोनों के साथ इसको गुणा करेंगे तो लिखेंगे माइनस यू, अब प्लस क्या होगा, टू एफ, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस भी, अब प्लस क्या हो जाएगा, एफ होगा, बराबर इसको ले जाएंगे माइनस एफ, बराबर क्या होगा, माइनस टू एफ, और उसके बाद प्लस क्या होगा, भी होगा। ठीक है, अब चलिए देखिए गुणा करेंगे तो इसको लेंगे, दोनों के साथ गुणा करेंगे तो ये देखिए माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यू भी, फिर उसके बाद देखिए इसमें गुणा करेंगे, देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ यू हो जाएगा, एफ यू। ठीक है, एफ यू होगा, क्या होगा, एफ यू हो गया। फिर उसके बाद देखिए इसको लेंगे तो इसको जब गुणा करेंगे तो देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, और उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो टू एफ भी हो जाएगा, टू एफ भी, और उसके बाद इसमें गुणा करेंगे तो प्लस टू एफ स्क्वायर, एफ में एफ से गुणा होगा तो एफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस टू एफ स्क्वायर, और फिर इसमें गुणा करेंगे तो माइनस एफ क्या होगा, भी होगा, क्या होगा, एफ भी होगा। अब देखिए इसको इससे काट देंगे क्योंकि ये दोनों बराबर है, खत्म हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, और उसके बाद देखिए इसको भी इधर लाते हैं। ठीक है, या इसको उधर भेज देते हैं, उधर भेज देंगे, जो माइनस में है सबको उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर यू भी बराबर क्या होगा, माइनस एफ भी, और इस एक क्या है, माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, एफ भी होगा, फिर उसके बाद ए भी हो जाएगा हमारा क्या चीज, प्लस एफ यू होगा,
क्या होगा एफ यू। अब इसमें से इसको घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या होगा हमारा यू भी बराबर, इसमें से इसको देखिए दो गो है एक गो है, ठीक है, तो दो गो में से एक गो घटेगा एफ बी, तो यहाँ पर एफ भी बचेगा, एक गो बच जाएगा और प्लस यहाँ पर क्या होगा एफ यू होगा, क्या होगा एफ यू। अब इसको यहां से लिखते हैं, लिखेंगे क्या यू भी, यू भी, यू भी बराबर, अगर इसका अगर हम बात करें तो यहां पर पहले इसको लिख लेते हैं एफ यू प्लस एफ भी, क्या हो जाएगा एफ भी। अब देखिए लिखेंगे दोनों तरफ लिखेंगे दोनों तरफ यू दोनों तरफ एफ यू भी से भाग देने पर अब देखिए यू भी हो गया, क्या हो गया यू भी, बटा में क्या होगा यू, बटा में क्या हो जाएगा एफ यू भी बराबर एफ यू, बटा में क्या होगा एफ यू भी प्लस एफ भी बराबर बटा में क्या होगा एफ यू भी होगा, ठीक है। अब देखिए इसको अब हम कटाएंगे, तो देखिए यहाँ से एक खत्म होगा, अब इसके बाद देखिए यहाँ से एक खत्म हो जाएगा और उसके बाद देखिए भी से भी कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, बचा क्या एक बटा में एफ बच गया, एक बटा में क्या बच गया एफ, और यहाँ पर एक बटा में क्या बच गया भी बचा, और उसके बाद एक बटा में क्या बच गया यू बच गया। यही हमारा सूत्र है और इसी को हमको क्या करना था प्रमाणित करना था। आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करना है और पूरा चैलेंज करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए जय हिंद जय भारत।